हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि IBPS एसओ रिक्वायरमेंट 2024 का यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आ गया है और इसका अप्लाई भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स बताएंगे। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो इससे पहले हम आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा दें। देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और एक बार इसको रीड भी कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है टॉपिक्स यहाँ पर, और टॉपिक्स में हम आपको क्या क्या बताएंगे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि एज लिमिट, यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन यहाँ पर प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका क्या रहेगा, हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हैंड राइटिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको बताएंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि नेम। तो यहाँ पर नेम में आपको दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, यहाँ पर पर्सनल सिलेक्शन IBPS। उसके बाद यहाँ पर टाइटल में आपको दिया हुआ है कि IBPS स्पेशल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2024। पोस्ट नेम यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर, और टोटल पोस्ट यहाँ पर 896 पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 1/8/2024 है और इन डेट यहाँ पर 21/8/2024 है। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर 14/12/2024 को यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि अप्लीकेशन फ़ी आपका, तो यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी यूआर OBC EWS के लिए 850 रुपये लगेगा। उसके बाद यहाँ पर SC ST PWD के लिए यहाँ पर 175 रुपया, और पे यहाँ पर आपको मूड आपका ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट आपका 1/8/2024 यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम एज की बात करें तो 18 वर्ष, और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 वर्ष रहेगा। एज रिलैक्सन आपका मिलेगा नोटिफिकेशन रूल के अनुसार, जो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर डिटेल्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है और यहाँ पर SC ST OBC सब दिया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बता दे रहा है, जैसे यहाँ पर दिया है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पर SC के लिए 52 पोस्ट है, ST के लिए 26, OBC के लिए 52, EWS के लिए 34 पोस्ट है, UR के लिए 142, टोटल यहाँ पर 346 है। और यहाँ पर HR पर्सनल ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर SC में आपको 3 पोस्ट है, और ST के लिए 1, OBC के लिए 6, यहाँ पर EWS के लिए 2, UR के लिए 13, टोटल यहाँ पर 25 पोस्ट है। IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है, SC के लिए 12 पोस्ट, ST के लिए, और 45 पोस्ट OBC के लिए, 16 पोस्ट EWS के लिए, 72 पोस्ट यहाँ पर UR के लिए, टोटल 170 है। और यहाँ पर लॉ ऑफिसर के लिए 18, SC के लिए, और 8 ST के लिए, OBC के लिए 33, EWS के लिए 11, और UR के लिए 55, टोटल यहाँ पर 125 है। उसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 31, 15, 75 यहाँ पर 55, और 21 EWS के लिए, और UR के लिए 83 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 205 पोस्ट है। वैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पर आपको 896 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर IT ऑफिसर के लिए दिया हुआ है कि 4 ईयर का यहाँ पर आपको 4 ईयर का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन, या आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स या यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन से यहाँ पर, या कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इंस्ट्रूमेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए, या ग्रेजुएट हैविंग पास DOEA CCB यहाँ पर लेवल होना चाहिए। और यहाँ पर नीचे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि स्केल 1 में आपको क्या डिग्री रहना चाहिए, 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन का इन एग्रीकल्चर। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको अलग अलग दिया हुआ है डायरी साइंस, यहाँ पर फिजिकल साइंस, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपको राज्यसभा यहाँ पर दिया कि राजभाषा यहाँ पर अधिकारी के लिए आपको ये पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, या आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए संस्कृत विथ यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट
यहाँ पर सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, और यहाँ पर लॉ ऑफिसर के लिए दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री इन लॉ LLB एंड इनरोल्ड एज एडवोकेट विद बार काउंसिल के लिए, और HR के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पर्सनल ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएट यहाँ पर एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और उसके बाद और यहाँ पर आपको दिया है कि 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर HRD सोशल वर्क और लेबर लॉ यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम MMS या मार्केटिंग 2 ईयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग 2 ईयर्स फुल टाइम PGD BA PGD BM और PG यहाँ पर PG PM और PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। और उसके बाद यहाँ पर दिया नीचे की सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीलिम्स विद रिटन यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, मेंस रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्ट ऑनलाइन आर एज फॉलो, यहाँ पर ऑनलाइन होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि प्रीलिम यहाँ पर प्रीलिम के लिए एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको सब्जेक्ट और यहाँ पर आपको मार्क्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स, और यहाँ पर लैंग्वेज पेपर दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपका दिया हुआ है 25। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लैंग्वेज पेपर आपका रहेगा इंग्लिश, यहाँ पर आपका इंग्लिश यहाँ पर रहेगा, ड्यूरेशन 40। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया है कि यहाँ पर रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 50। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज पेपर रहेगा और 40 मिनट का यहाँ पर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस विद यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया हुआ है कि ये इसके लिए यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और HR पर्सनल ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेम टेस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का इंग्लिश में केवल रहेगा लैंग्वेज, और 40 मिनट का समय रहेगा। रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, हिंदी एंड यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा 40 मिनट का। और उसके बाद यहाँ पर दिया है कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा आपका, लैंग्वेज 40 मिनट का, और टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन 125 मार्क्स का। उसके बाद यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये यहाँ पर पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर IT ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर HR पर्सनल सबके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर पर्सनल नॉलेज यहाँ पर दिया है कि 60 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60, और लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगा 45 मार्क्स का, ड्यूरेशन यहाँ पर रहेगा। और फॉर द पोस्ट राज्यसभा अधिकारी के लिए यहाँ पर दिया है कि नेम ऑफ टेस्ट यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स लैंग्वेज पेपर और ड्यूरेशन यहाँ पर दिया है। पर्सनल यहाँ पर नॉलेज आपको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर दिया है 30 मिनट का आपका यहाँ पर समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ पर आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल ID एंड यहाँ पर दिया है कि अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको ले जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि क्लिक ऑन होम पेज, ओपन द लिंक CRP/PO/MT एंड देन क्लिक ऑन द ऑप्शन क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट विल हैव
क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन एंड यहाँ पर दिया है कि रजिस्टर्ड देयर एप्लीकेशन बाय एंटरिंग देयर बेसिक इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया कि आफ्टर दैट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर जनरेट हो जाएगा आपका यहाँ पर OTP जो आपका पासवर्ड रहेगा वो। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट शुड नॉट डाउन द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है कि देन यहाँ पर दे कैन यहाँ पर रीओपन द सेव डाटा यूजिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। एडिट द यहाँ पर पार्टिकुलर इफ़ नीडेड यहाँ पर आपको एडिट करना होगा जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड यहाँ पर आपको अलग से बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पर नाउ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड यहाँ पर देयर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि नाउ पे द एप्लीकेशन फ़ी एज पर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन फ़ी एंड टेक अ प्रिंट आउट यहाँ पर अपना कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे हैंड राइटिंग के बारे में बताया गया है तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि आप उसके बाद यहाँ पर अपना नेम ऑफ द एप्लीकेंट कैंडिडेट्स के यहाँ पर आपका नाम। उसके बाद यहाँ पर हियर डिस्क्लेयर्ड डैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी यहाँ पर द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन यहाँ पर एंड व्हेन रिक्वायर्ड यहाँ पर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।